वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, देखो एरिया फाइंड करना है सेक्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पे सेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा क्या सेक्टर पॉइंट है। यहाँ से एक रेडियस बना देता हूँ, यहाँ से एक रेडियस बना देता हूँ। तो ये जो पार्ट अब आया ना बच्चों, यही क्या है, हमारा सेक्टर है। अब इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस है, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी रेडियस है, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एंगल कितना गिवन है बच्चों, 60 डिग्री। सो ये क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। अब बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अब देखो थीटा हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर में 60 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 22/7 इंटू में आर क्या बच्चों रेडियस क्या है 6 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 6 1 6 6 है 36, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या बचा है, ऊपर में 22 और 6 बचा है। 22 इंटू 6 करेंगे, आ जाएगा हमारा कितना बचा 132। और नीचे में बचा हमारा कितना बचा 7, तो आ जाएगा 7। यानी कि 132 अपॉन में 7 आ गया सेंटीमीटर, और हमने एरिया फाइंड किया तो आ जाएगा स्क्वायर। यानी कि 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस सेक्टर का एरिया। यानी कि ये एरिया हमने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट क्या होते हैं, देखो आपने कभी सर्कल बनाया है, हाँ बनाया तो होगा ही। देखो इस तरीके से सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये जो पार्ट्स बने हैं ना, अब ये इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अगर ये वाला एक पार्ट ले लिया तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये क्वाड्रेंट कहूँगा। ठीक है बच्चों, अब हमें देखो यहाँ पर क्या बोला गया, सर्कमफ्रेंस 22 है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यानी कि इसकी बाउंड्री क्या बच्चों 22 सेंटीमीटर है। बट हमें फाइंड क्या करना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए। तो इस सर्कमफ्रेंस की मदद से पहले रेडियस फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन में बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे जो हमें गिवन है। क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना गिवन है बच्चों 22 सेंटीमीटर, ये चीज़ हमें गिवन है। अब बच्चों देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2/r होता है। 2/r को बराबर कर देंगे 22 सेंटीमीटर के। ठीक है, और यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 22/7 इंटू में r इक्वल टू 22। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये क्या है डिवाइड में, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, सो देखो 2 इंटू में 22 इंटू में r इक्वल टू 22। यहाँ पे 7 था डिवाइड में, इस तरफ क्या हो गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ पर 2 इंटू 22 क्या है बच्चों मल्टीप्लाई में, इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो इसको भी हम इस तरफ सेंड कर देते हैं। सो r बराबर में क्या आ जाएगा 22 इंटू में 7 जो कि ऊपर था, फिर अपॉन में बच्चों 2 इंटू में 22 नीचे चला गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है बच्चों, अब देखो 22 से 22 कट किया यहाँ पे, तो हमारी r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7 अपॉन में 2। ये आ गई हमारी r की वैल्यू 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। मुझे बताओ एक क्वाड्रेंट जैसे ये है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 का बनेगा। यानी हमारे पास थीटा तो मिल गया, और देखा जाए तो ये एक रेडियस है। ठीक है, ये भी एक रेडियस है, और रेडियस से इस तरीके से क्या बनता है हमारा सेक्टर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक सेक्टर ही फाइंड करना है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। ठीक है, थीटा जो कि हम 90 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है क्वाड्रेंट में। सो 90 अपॉन में क्या आ जाएगा 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 22/7
इंटू में r 2 बार है, रेडियस कितना है बच्चों, अभी अभी हमने फाइंड किया 7/2, सो इसको 7/2 इंटू में 7/2 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 टाइप्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो 1/4 इंटू में यहाँ पे देखो बच्चों 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 11 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो बच्चों पूरा खिचड़ी पक चुका है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर देखो ऊपर में क्या है 1 है, लिख लिया हमने, फिर क्या है यहाँ पर 11, ठीक है, और बाकी यहाँ पर क्या है 7, ठीक है, और अपॉन में क्या है बच्चों यहाँ पर 4 जो कि हमने लिख लिया, यहाँ पे फिर एक 2 बचा है तो 2 भी लिख लिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा बच्चों 77, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा 77 अपॉन में 4 2 8 यानी कि 8। ठीक है बच्चों, यानी कि 77 अपॉन में 8 आ गया, और ये सेंटीमीटर में था तो हमने यहाँ पर एरिया निकाला, तो एरिया किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, तो ये आ चुका है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का किया है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो बच्चों इसमें देखो हमें क्या बोला गया, सबसे पहले तो हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, घड़ी में मिनट हैंड होती है, तो जैसे मान लो ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से हमारी घड़ी है। ठीक है, मिनट हैंड मान लो हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये 5 मिनट चलती है और यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, इन दोनों के बीच में हमारा 5 मिनट ही होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाती है। तो हमें बताना है यहाँ पर देखो इस तरीके से एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना यहाँ पे एरिया कवर करेगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें बता रहे हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम बच्चों, देखो एरिया निकालने के लिए हमें थीटा की जरूरत पड़ने वाली है, और थीटा यहाँ पे होगा जो कि हमें गिवन है, तो कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं। देखो हमें 5 मिनट टाइम गिवन है ना, तो हम यहाँ से निकालने के। ठीक है, तो हम सबसे पहले एंगल फाइंड कर लेंगे। सो लिखेंगे एंगल डिस्क्राइब, एंगल हमें गिवन तो है, ठीक है बच्चों, बट वो मिनट्स में है। सो एंगल डिस्क्राइब्ड इन 5 मिनट्स। अब बच्चों इसको हम थीटा पे कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो ये टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है हमारा 360 डिग्री। सो 360 डिग्री, ठीक है, और 360 डिग्री में मिनट्स कितने हुए 60 मिनट्स है। सो 60 मिनट फिर मल्टीप्लाई में कितने मिनट के हमें फाइंड करें, तो 5 मिनट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 0 0 कट गया, 6 1 6 6 6 36, 6 टाइप कट गया, और 6 5 30, यानी कि हमारा आ चुका है बच्चों 30 डिग्री। सो हमारा थीटा यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, वो आ गया 30 डिग्री। अब सिंपल है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेंगे। सो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर फाइंड की क्या 30 डिग्री। सो 30 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई यानी 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर क्या बच्चों देखो 14 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 इंटू में 14। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये 12 टाइप्स में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7 × 7 7 2 40, ये 2 टाइप्स में कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बच्चों ये 2 1 2 2 6 12, ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब बच्चों उसके बाद आगे लिखते हैं यहाँ पे, देखो हमारे पास वहीं पर क्या बचा है बच्चों 22 और 14। सो 22 इंटू में 14, ठीक है, अपॉन में बच्चों यहाँ पर देखो क्या बचा है 6, और बाकी कुछ भी नहीं। सो यहाँ पर आ गया 6, पर 2 से कट करो बच्चों इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा 2 3 या 6 ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 11 टाइम्स में ये आ जाएगा। सो अब 11 इंटू 14 करते हैं। सो 11 इंटू 14 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने बच्चों एरिया फाइंड किया था ना, तो ये आ गया बच्चों ये एरिया जो कि 5 मिनट में घड़ी की सुई ने कंप्लीट की थी किसी एक घड़ी में। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का किया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब टेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। सो बच्चों इसमें देखो क्या बोला गया, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर है O। ठीक है, यहाँ पर एक कॉर्ड बना है सर्कल पे, तो मैं यहाँ पर एक कॉर्ड बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों,
और यहाँ से क्या है, रेडियस है हमारा इस तरीके से, और रेडियस कितना है बच्चों हमारा 10 सेंटीमीटर का। सो ये 10 हो जाएगा, ये भी हमारा 10 हो जाएगा। और तो और राइट एंगल है सेंटर पे, तो सेंटर पे यहाँ पे 90 डिग्री भी बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें पहले फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। सो बच्चों माइनर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट यानी कि ये वाला पार्ट होता है हमारा। ठीक है, इस वाले पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपको इस वाले का एरिया का फाइंड करना है तो आपको पहले सेक्टर निकालना पड़ेगा, ये पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे में से फिर आपको ये ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना बच्चों। तो वही लिख करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है बच्चों, एरिया निकालेंगे माइनर सेक्टर का, फिर उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल देखो क्या बन रहा है, इसमें यहाँ पर ओ ले लूँ, ओ तो यहाँ पर भी है, जैसे मैं यहाँ पर ए ले लूँ, ए ओ बी। ठीक है, सो ए ओ बी का माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले एरिया निकालने का माइनस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। ठीक है, फिर माइनस में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। देखो यहाँ पे 90 बन रहा है, 90 जब भी बनेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया निकालेगा फॉर्मूला। ठीक है, सो देखो थीटा, थीटा हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर 90 बन रहा है। ठीक है, सो 90 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई, पाई की वैल्यू लिख लेंगे बच्चों 3.14 इंटू में आर, आर क्या बच्चों देखो हमारे पास 10 की बने रेडियस। ठीक है, सो 10 इंटू में 10, फिर माइनस 1/2 इंटू में बेस। अब देखो ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो ये हमारा हो जाएगा बेस, और बेस क्या हो जाएगा बच्चों 10। ठीक है, और इसकी हाइट की हो जाएगी 10। ठीक है बच्चों, अब इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ से 2 1 2, 2 5 10, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब इस पर बच्चों देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 1 9, ये 9 4 36 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 और ये 2 5 10, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर क्या बचा हमारे पास 3.14 और 5 और 10, ये चीज़ बचा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सो 3.14 इंटू में 5 इंटू में 10 अपॉन में क्या बचा है बच्चों यहाँ पर 2, और यहाँ पे माइनस में 5 इंटू 10 यानी कि 50। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद का स्टेप देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करने से पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो 5 5 25, फिर 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 78.5, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 50 से, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 78.5 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें जो माइनर सेगमेंट फाइंड करना था वो आ चुका है हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया इसका फर्स्ट पार्ट। चलो अब इसी का सेकंड पार्ट भी करते हैं बच्चों। अब सेकंड पार्ट में हमें मेजर सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे, देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से अगर मैं रेडियस फाइंड कर दूँ तो ये पार्ट क्या बन जाता है मेरा सेक्टर, जो कि माइनर का। अब जो बच्चों ये ऊपर वाला पार्ट बचा ना, ये पूरा पार्ट, ये क्या बचता है हमारा मेजर सेक्टर बचा, तो ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करना बच्चों इससे भी ज़्यादा ईजी है, इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा मेजर सेक्टर निकालने का, वो होता है बच्चों 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही सिंपल है। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर देखो बच्चों क्या 360 डिग्री माइनस में थीटा, सो बच्चों थीटा यहाँ पे 90 का राइट एंगल हमें बोला गया था, देखो यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90, सो अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई, पाई की वैल्यू क्या होगा बच्चों 3.14 इंटू में आर, आर ए डी की रेडियस, रेडियस क्या था बच्चों देखो यहाँ पर 10। ठीक है, तो रेडियस क्या आ जाएगा 10 इंटू में 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 360 डिग्री में से 90 को माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 270 अपॉन में यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में 3.14 इंटू में 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको 9 से कट करूँ तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, यानी कि 3/4 आ गया, और यहाँ पे 100 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो ये हमारा क्या आ गया 3/4, सो 3/4 इंटू में 3.14 इंटू में 100। सो बच्चों ये कटा हुआ नहीं है, पहले से ही रेड पेन चला हुआ है। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे
डबल जीरो आ जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर देखो 3/4 इंटू में 314, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर का एरिया, और ये हमें फाइंड करना था, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड पार्ट भी आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है। सर्कल के सेंटर है, ठीक है, सेंटर का नाम हमने ओ रख लिया, ठीक है। इसका रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर का। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ किया, इधर भी एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये कितना है मेरा 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एंगल कितना बोला गया है 60 डिग्री, यानी ये एंगल क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें बताना क्या है द लेंथ ऑफ द आर्क। तो इससे जो बच्चों यहाँ पे ये आर्क बन रहा है ना, यहाँ पर देखो ये आर्क बन रहा है हमारा एक छोटा आर्क और ऊपर में बड़ा आर्क। तो ये जो छोटा आर्क बन रहा है ना यहाँ पे, हमें इसका लेंथ बताना है। तो कैसे बताएंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो बताओ मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा होता है, क्या होता है बच्चों, लिख देंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2πr, ये होता है बच्चों आर्क निकालने का फॉर्मूला, है ना। अब देखो थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर 60 पुट कर देंगे। सो देखो 60 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 22/7, 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस हमारे पास 21 है, सो यहाँ पे आ गया 21, ठीक है बच्चों। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 1 6 और ये 6 6 36, 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया। यहाँ पर 7 1 7, 7 3 21, ये भी 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो 3 1 3, 3 2 6, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या बचा है, ऊपर में देखा जाए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 22 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ऊपर में सिर्फ 22 बचा है। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 22 अपॉन में, नीचे में बच्चों कुछ बचा ही नहीं है, हमारे पास ऊपर में 22 ही बचा है, तो हमारा 22 सेंटीमीटर ही आ जाएगा इस आर्क का लेंथ, ठीक है बच्चों। और यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखो बच्चों कितना सिंपल था। अब चलो बच्चों करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो इसमें मुझे क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। तो ये जो हमारा आर्क बना था ना, अब इसके कारण यहाँ पर देखो कुछ एरिया भी बन रहा होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसी का एरिया बता देंगे कितना एरिया है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, सबसे सिंपल है, जो सेक्टर का एरिया फाइंड करने का होता है माइनर वाला, उसका फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि ये देखो ये माइनर पार्ट है ना। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में πr²। बच्चों बस छोटा सा चेंज है, देखो यहाँ पर थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr था, क्योंकि हमने लेंथ निकाला था आर्क का, बट यहाँ पे एरिया की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ πr² आ जाएगा, बस इतना सा ही चेंज है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो 60 है ना, ये 60 डिग्री था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई 22/7 अपॉन में आर यानी कि रेडियस देखो 21 है, सो 21 इंटू में 21 हमने 2 बार इसको लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 7 7, 7 3 21, ये 3 टाइप्स में कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, ये 2 टाइप्स में कैंसिल हो गया, और इसको कट कर देंगे 2 1 2, और ये 11 टाइप्स आ जाएगा यहाँ पे। सो देखो बच्चों ऊपर में हमारा क्या बचा है, यहाँ पर 11 इंटू 21 बचा है, और नीचे में हमारा कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। सो अगर मैं 11 इंटू 21 कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ जो हमें ये जो सेक्टर फॉर्म हो गया था इस आर्क की वजह से, इसका जो हमें एरिया निकालना था उसका एरिया आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर स्क्वायर इसीलिए लगा क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना था, यहाँ पर स्क्वायर इसीलिए नहीं क्योंकि लेंथ था, ठीक है बच्चों। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आया होगा अच्छे समझ में। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। सो बच्चों इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि हमारा इस तरीके से फिगर था, ठीक है। यहाँ पे सेंटर था O,
यहाँ पे हमारी रेडियस थी 21 सेंटीमीटर की, ठीक है, इस तरफ पे 21, और यहाँ पे हमारा आर्क था जिसके कारण ये सेक्टर बन रहा था, ठीक है। अब क्या बोला गया कि यहाँ पर अगर तुम इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पर हमारा एक सेगमेंट बन गया है ना बच्चों। ये क्या होगा, हमारा माइनर सेगमेंट, और ऊपर क्या बन गया, पूरा मेजर सेगमेंट। तो अब हमें जो सेगमेंट बना है ना, ये माइनर सेगमेंट, हमें इसी का एरिया बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है तो, ठीक है बच्चों। सो अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है तो सबसे सिंपल है, देखो हम सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ये पूरा सेक्टर होता है जो भी हमने ऊपर फाइंड किया था, ठीक है। सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें से ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल जो 60 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। पूरे में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा मेरा, और यही तो हमें चाहिए सेगमेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जो एरिया ऑफ सेक्टर उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने यहाँ पर ए ले लिया, ये ओ है, ये हमारा बी है, तो ए ओ बी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर अभी अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, देखो कितना आया था हमारा, यहाँ पे देखो 231 आया था, है ना बच्चों। तो हमारा इस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर 231, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों 60 डिग्री बन रहा है, 90 नहीं बन रहा है। 90 बनता है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे 60 बन रहा है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, √3/4 ए स्क्वायर, ये चीज़ बताया था। सो 231 माइनस में √3/4 इंटू में ए क्या होता है बच्चों, ये साइड, ये देखो 21 है, ये भी 21, ये भी 21। सो ए का स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 21 इंटू 21 क्या हो जाएगा हमारा 441, तो 441 √3 आ जाएगा। सो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं 231 माइनस में 441 √3, और अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों, जो यहाँ पे था। सो बच्चों 231 में से माइनस कर देंगे 441 √3 अपॉन 4, तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और यहाँ पर बच्चों हमारी पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका बहुत ही ईजी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, जो इसमें गिवन है वो बना के देख लो आप, ठीक है। इस तरीके से बना लिया हमने, सर्कल की बात हो रही है, इसमें रेडियस क्या हमारा 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरफ रेडियस ड्रॉ कर लिया 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, देखो एंगल क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, सो ये आ गया 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पर कॉर्ड के कारण हमारा एक यहाँ पर देखो माइनर सेगमेंट बन रहा है, और ऊपर पूरा यहाँ से ऊपर तक क्या बन रहा है, मेजर सेगमेंट, है ना बच्चों। तो हमें माइनर और मेजर दोनों का एरिया बताना है कितना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले तो सबसे पहले पूरा निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये पूरा क्या होता है, एरिया होता है सेक्टर का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का एरिया है उसमें से माइनस कर दो। अब देखो हमारे पास जो पूरा आ गया, उसमें से अगर ये हमें ट्रायंगल हटा देंगे तभी तो ये वाला पार्ट बचेगा ना, तो माइनस कर देंगे ट्रायंगल। इस यहाँ पर ये O है, ये A है, ये B है, तो AOB ट्रायंगल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है बच्चों। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, देखो बच्चों यहाँ पर क्या 60 डिग्री है, 90 तो है नहीं, कोई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। 60 में हम कौन सा यूज़ करते हैं बच्चों, √3/4 ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर ए क्या है, इसकी साइड है जो कि 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि हमें रेडियस भी गिवन है। उसके बाद थीटा, थीटा क्या बच्चों देखो 60, सो 60 अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 3.14, सो 3.14 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम इसको 2 बार निकलेंगे, ठीक है। फिर माइनस में अंडर में 3/4 ए का स्क्वायर, ए क्या बच्चों 15,
सो 15 इंटू 15 हमने इसको भी 2 बार लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 6 हो जाए 6, 6 से 36, 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों, हमने पाई की वैल्यू को मैंने 2 बार पुट कर दिया, जो कि गलत है। पाई की वैल्यू थोड़ा ना 2 बार है, यहाँ पर आर का स्क्वायर है और आर क्या बच्चों 15, सो यहाँ पर 15 इंटू 15 आएगा 2 बार। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू को 2 बार पुट कर दिया था, जो कि नहीं है। यहाँ पे आर का स्क्वायर है, आर हमारा 15 तो 15 इंटू 15 रखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 6 आया, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 3 से कैसे कर सकते हैं, 3 2 6 और यहाँ पे 3 5 15, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर क्या आ गया हमारा 3.14, सो 3.14 इंटू में 5 इंटू 15, सो 5 इंटू 15 अपॉन में आ गया 2। ठीक है बच्चों, फिर इधर माइनस करेंगे, यहाँ पर है हमारा अंडर रूट में 3/4 और अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1.73, सो यहाँ पर पुट कर लेंगे 1.73 अपॉन में 4 इंटू में 15 इंटू में 50। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 117.75। ठीक है बच्चों, फिर माइनस कर देंगे, देखो इस तरफ सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 97.3125। ठीक है बच्चों, अब इधर सॉल्व करने के बाद और इधर सॉल्व करने के बाद अब इसको कर देंगे माइनस, और माइनस करने के बाद बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो बच्चों इस तरीके से हमने कर लिया इसका आंसर फाइंड, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना था माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, जो कि हमने कर लिया फाइंड। चलो फाइंड करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, जो कि इसका मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, मेजर सेगमेंट फाइंड करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो देखो अगर बच्चों हमें एरिया फाइंड करना है मेजर सेगमेंट का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, सो मेजर सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस में माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, यानी कि देखो जैसे ही हमारा पूरा सर्कल है, ठीक है, आप क्या करना है, आपको ये ऊपर वाला चीज़ चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, आप पूरा निकाल लो, पूरे में से ये वाला पार्ट हटा दो, है ना, ये वाला पार्ट हटा दोगे आप पूरे में से, तो बस ये बच जाएगा, जो कि हमारा मेजर सेगमेंट है ना। तो आप पूरा निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर देखो बच्चों पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14, जो मैं गिवन था, सो 3.14 इंटू में आर, आर क्या बच्चों 15, 15 का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15, फिर माइनस में माइनर सेगमेंट। अभी भी बच्चों हमने ऊपर में माइनर सेगमेंट फाइंड किया, कितना आया यहाँ पे 20.4375, सो यहाँ पर पुट कर लेंगे इसी वैल्यू को 20.4375। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको सॉल्व करने पे हमारा बच्चों आ गया है 706.50। ठीक है, इसमें से हमने ये जो माइनर सेगमेंट की वैल्यू थी एरिया थी, उसको हमने यहाँ पे पुट करके इसमें से माइनस कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा माइनर सेगमेंट भी ये आ गया और हमारा मेजर सेगमेंट भी ये आ गया। ठीक है बच्चों, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना था, वो हमने कर लिया फाइंड। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आया होगा अच्छी समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. So देखो बच्चों इसमें हमें क्या बोला गया है, हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर O है और यहाँ पे इस तरीके से इसका रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ये हमारा 120 डिग्री का बन रहा है और रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर की बना है और ये हमारा कॉर्ड है। ठीक है बच्चों, अब इस कॉर्ड के कारण क्या हुआ ना, यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पे सेगमेंट बन रहा है माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो अब हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। ठीक है बच्चों, सो कैसे फाइंड करते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया, सबसे पहले आप सेक्टर का एरिया निकालते हैं, उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं, है ना बच्चों। सो बच्चों देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो यहाँ पर अगर हमें एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब बच्चों उसके बाद देखो एरिया ऑफ सेक्टर ये अब कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। ठीक है, फिर माइनस में अब हमें यहाँ पे एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर यहाँ पे 90 डिग्री होता तो हम क्या यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर 60 होता तो हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, अंडर रूट में 3/4 ए स्क्वायर। बट यहाँ पे 120 डिग्री है, आपको याद रखना है बच्चों, अगर 60 नहीं है 90 में नहीं है तब हम यहाँ पे
ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए अलग सा फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा अपॉन में 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आपको इसको 3-4 बार करना है इस क्वेश्चन को, आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले देखो जो थीटा क्या है 120 डिग्री, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 120 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, फिर इंटू में बच्चों आर का स्क्वायर, आर क्या बच्चों देखो 12, सो 12 इंटू 12 आ गया। ठीक है, फिर माइनस में आर स्क्वायर, आर हमारा क्या बच्चों 12, सो 12 इंटू 12 इंटू में साइन थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो साइन थीटा क्या है 120, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन और थीटा की वैल्यू 120, सो 120 इंटू में और अपॉन में 2 कॉस थीटा, कॉस और थीटा की वैल्यू क्या 120। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जाएगा 120/2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 12 बन जाएगा 12 और 12 3 36, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। और यहाँ पर बच्चों हमारा 3.14 है जो कि हमने पाई की वैल्यू पुट की थी। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3 और ये 3 4 जा 12, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस तरफ देखो बच्चों यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और 0 60। ठीक है, और ये 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ पर बच्चों जब हम सॉल्व कर लेंगे इस पूरे को, जैसे यहाँ पर 3.14 इंटू में 4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 150.42, माइनस में कर देंगे यहाँ पे 12 इंटू 12, इस पर हम ऐसे लिख लेते हैं 12 इंटू 12। ठीक है, अब फिर इंटू में साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों अंडर रूट में 3/2, फिर इंटू में बच्चों कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर इसी 2 से बच्चों इस 6 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ऊपर में बच्चा यहाँ पे 3 इंटू 12 इंटू में अंडर रूट 3 बचा है। ठीक है, इस और यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू पुट कर लेंगे 1.73 और यहाँ पे आएगा 12 इंटू 3 यानी कि 36, सो 36 इंटू में 1.73। सो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ बच्चों 150.42 माइनस में 12 इंटू 3 यानी कि 36 इंटू में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की वैल्यू है बच्चों 1.73। ये चीज़ें बच्चे हमें क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि पाई की वैल्यू और ये अंडर रूट 3 की वैल्यू। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो 150.42 माइनस में 36 इंटू में 1.73 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 62.28 आ जाएगा। अब 150.42 में से माइनस कर देंगे 62.28 को तो हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर, जो कि ये एरिया हो जाएगा इस माइनर सेगमेंट का। ठीक है बच्चों, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 किया है फाइंड क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए हॉर्स इज tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find. So बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन समझाता हूँ। इसमें हमें क्या बोला गया है, एक हमारे पास घोड़ा है। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों उस घोड़े को बांध दिया अपने घर में। ठीक है, और हमारे घर में एक 15 मीटर का इस तरीके से एक गार्डन है। ठीक है, और इस गार्डन में घास लगा है। ठीक है, अब घोड़ा क्या है वो भुक्खड़ है, मतलब कि वो सारे घास खा सकता है, ऐसा घोड़ा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा घास बचा रहे, तो हमने क्या किया घोड़े को इस तरीके से 5 मीटर लंबी रस्सी में यहाँ पे बांध दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या यहाँ पे घोड़ा है जो कि हमने 5 मीटर रस्सी में बांध दिया है। अब ये घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कितना खा पाएगा, यहाँ तक 5 मीटर दूर तक जाएगा, फिर यहाँ तक खा लेगा और यहाँ तक खा लेगा, उससे ज़्यादा तो खा नहीं पाएगा आगे, है ना बच्चों। तो हमें बताना है कि इतना तो खा पा रहा है ना, तो ये कितना एरिया खा पा रहा है, यही हमें बताना है, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा देखो सर्कल बन रहा है ना, अगर मैं इस तरीके से सर्कल एज्यूम कर लूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये रेडियस बन रहा है ना, और ये भी रेडियस बन रहा है, और इस तरीके से सर्कल बन के एक सेक्टर नहीं बन रहा है, रेडियस क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। और ये टोटल हमारी जगह कितनी है, ये हमारी टोटल 15 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जगह कितनी है बच्चों 15 मीटर है, और हमारे पास रस्सी कितनी यहाँ पर 5 मीटर है। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे। सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो हमें अब सबसे पहले लिखेंगे हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि हॉर्स कितना खा सकता है, हम उसको अपना पूरा गार्डन तो खाने नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू, अब देखो ये हमारा सेक्टर है और यहाँ पे इस तरीके से है, ये स्क्वायर है हमारा, गार्डन स्क्वायर था ना,
तो यहाँ पर 90 बनेगा क्योंकि स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री बनता है, तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री हमारा थीटा होगा। सो यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू क्या बच्चों देखो 3.14 है। सो 3.14 इंटू में आर का स्क्वायर, आर यानी कि रेडियस, रेडियस क्या है 5, सो 5 इंटू 5 लिख लेंगे। अब 0 0 कैंसिल, 9 9 9 4 36, ये भी कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब ऊपर क्या 3.14 इंटू में 5 5 से 25 और अपॉन में 4। ठीक है बच्चों, सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आएगा बच्चों 78.5 और अपॉन में आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमने अपने घोड़े को 5 मीटर रस्से से बांध दिया ना, वो 19.625 मीटर जो जगह है हमारे गार्डन का, उसका सारा घास खा जाएगा। ठीक है, इतना भूख लगता है इस घोड़े। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए। अब इसका सेकंड पार्ट भी चलो वो भी करते हैं। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप फॉर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। सो देखो बच्चों इसमें क्या बोला कि हमारा इस तरीके से गार्डन था ना, 15 मीटर साइड वाला गार्डन था। ठीक है बच्चों, सो अब एक दोस्त था मेरा, उसकी दिमाग में क्या आइडिया आया कि ये घोड़ा 5 मीटर की दूरी पे बंधा हुआ है ना, अगर ये 10 मीटर की दूरी पे होता तो ये घोड़ा कितना खा जाता। ठीक है, अब ये उसने सोचा। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं इसको कि अगर हमारा घोड़ा 10 मीटर की दूरी पे होता तो कितना खा पाता। देखो 5 मीटर तो यहाँ इतना खा पा रहा था। ठीक है, 10 मीटर पे तो कितना खा पाता, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी कि इस पूरे में से इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो फिर पता चल जाएगा ना कि 5 मीटर बढ़ाने से वो और कितना खा पाता। यानी कि हमें बच्चों ये वाला पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे सिंपल है, पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो बच्चों सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले एरिया ऑफ बिग सेक्टर। जो बिग सेक्टर है उसका हम एरिया निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो एरिया ऑफ बिग सेक्टर, सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। माइनस कर देंगे बच्चों स्मॉल सेक्टर का, स्मॉल सेक्टर का भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है 90, सो 90 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई, पाई क्या बच्चों 3.14 इंटू में आर यानी कि रेडियस, हम बड़े सेक्टर के निकाल रहे हैं तो बड़ा का क्या हो जाएगा 10 तक हो जाएगा, 10 मीटर तक। सो 10 इंटू 10 माइनस में थीटा अपॉन में 360 डिग्री, थीटा क्या 90, 90 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई, पाई की वैल्यू थी अब से 3.14 इंटू में आर, आर का स्क्वायर, यानी कि हम छोटे की बात कर रहे हैं, छोटा क्या यहाँ पर 5 तक ही है। सो 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाए 9, 9 4 जा 36, यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल, 9 हो जाए 9, 9 4 जा 36। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और बच्चों देखो यहाँ पे ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर में 3.14 इंटू में 5 इंटू 5 है और अपॉन में कुछ भी नहीं है। सो 3.14 इंटू में 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। ठीक है, 25 इंटू में 3.14 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 78.5। ठीक है, यहाँ पर फिर माइनस और यहाँ पर क्या है बच्चों 1/4 और यहाँ पे 3.14 इंटू में 25 है। सो 3.14 इंटू में 25 अपॉन में क्या है बच्चों 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 3.14 इंटू में 25 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा बच्चों 78.5 और अपॉन में 4 है तो 4 रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों 78.5 में से माइनस कर देंगे इसको 4 से डिवाइड करके, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 78.5 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.625 और 78.5 में से माइनस कर देंगे बच्चों 19.625 तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमारा घोड़ा था अगर हम उसको 5 की जगह 10 मीटर वाली रस्सी से बांधते तो वो इतना एक्स्ट्रा घास खा पाता। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ऊपर और सेकंड पार्ट नीचे, ये दोनों पार्ट आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 9। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। इफ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक ब्रूच है।
आप ब्रुज को क्या समझो बच्चों, आपने साइकिल देखी है, साइकिल का टायर होता है, उसमें इस तरीके से लाइन्स होती है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 1 5, ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया 5 बना लिया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बोला गया था, एक ब्रुज है जिसमें कि 5 डायमीटर्स है, मैंने 1 2 3 4 1 5, ठीक है बच्चों, ये 5 डायमीटर से बना लिए। अब देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया था, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है। सो बच्चों देखो हमारे पास एक ब्रुज बनाया गया है जिसमें कि इसके चारों तरफ सिल्वर वायर यूज़ किया गया है, ठीक है, और ये जो डायमीटर्स है ना, इसमें भी सिल्वर वायर यूज़ किया गया है, ठीक है बच्चों। हमें बताने कि टोटल कितना सिल्वर वायर यूज़ हुआ होगा, तो अब ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, ये ब्रुज क्या है, सिल्वर वायर क्या चल रहे हैं, आप बस सॉल्यूशन पे ध्यान दो, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है द लेंथ ऑफ वायर, यानी कि कितनी तार चाहिए बस ये बता दो, है ना। तो देखो साइड साइड के लिए कितनी चाहिए हमारे पास, 2/r चाहिए, सो 2/r, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर 5 डायमीटर भी तो हैं, 5 डायमीटर भी तो उसी के बनाएंगे सिल्वर वायर के, ठीक है, सो 5 × d कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, डायमीटर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 35 गिवन है, ठीक है, डायमीटर हमारे पास 35 मिलीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, इसमें हम रेडियस अभी ये पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 2/r, सो 2 × पाई को लिमिट 2/7 × में r यानी कि रेडियस 35/2 है, ये हमारा रेडियस है 35/2, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35/2 प्लस 5 × d, सो 5 × d क्या है, डायमीटर जो कि 35, ठीक है बच्चों, सो ये आ गया हमारा 35। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 7 5 35, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो 22 × 5 हो जाएगा हमारा 110, प्लस में 35 × 5 हो जाएगा 175, तो हमारा आंसर आ जाएगा 110 प्लस 175 285 मिलीमीटर। यानी बच्चों जिसके साइड में सिल्वर लगी है और इसके अंदर में 5 डायमीटर्स हैं, तो इसमें टोटल कितना सिल्वर वायर यूज़ हुआ है, तो वो हुआ है बच्चों 285 मिलीमीटर का सिल्वर वायर यूज़, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, बहुत ही इजी था, सिंपल था, ठीक है। अब चलो करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या बोला गया है, क्वेश्चन में द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रुज। सो देखो ये हमारा ब्रुज है, अब देखो ये वाला जो एरिया बन रहा है ये सभी ब्रुज के बीच में, जैसे ये वाला एरिया है, तो ये कितना एरिया होगा ये हमें बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पर हमारा सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में बच्चों हम क्या लिखेंगे, सबसे सिंपल सेक्टर का फॉर्मूला, बट सेक्टर के फॉर्मूले में थीटा यूज़ होता है, क्या हमें पता है कितना डिग्री थीटा, नहीं पता, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एंगल भी फाइंड कर लेंगे। सो फिर क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, जो सेक्टर है उनके बीच में कितना एंगल होगा। सो देखो ये टोटल एंगल कितना होता है बच्चों 360 डिग्री, सो 360 डिग्री अपॉन में यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स हैं, है ना, तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, सो 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारा 36 डिग्री, ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हर एक सेक्टर का, वो होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इस टू में πr², ये चीज़ होता है, ठीक है। सो इसमें वैल्यू को पुट करते हैं हम, थीटा यानी कि हमारा 36 आ गया, 36 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 22/7, फिर इंटू में बच्चों आर यानी कि रेडियस क्या है बच्चों हमने ऊपर लिया था, आर हमारे से कितना बच्चों 35/2 हमने ऊपर यूज़ किया था, ये चीज़ हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 35/2, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे 35/2, तो 7 में 7 7 5 35, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 36 से 36 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 और 0 10 बच गया, यानी कि ये 1 और 0 10 है ना, तो इसको अगर मैं कट करूँ तो 5 आ गया, 2 से मैंने कट किया, और यहाँ पे 2 से कट करूँ तो यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। अब देखो जो क्या कुछ और कट हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो अब देखो 11 × 5 × 25, सो 11 × 5 × 35 आ गया, अपॉन में 2 2 × 4 4 5 × 20, सो ये आ गया हमारा 20, सो 5 1 × 5 5 4 × 20, ये भी कट गया 4 टाइम्स में, ठीक है। तो हमारा आ गया 11 × 35 अपॉन में 4, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 385 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो ब्रुज था इनके बीच का जो एरिया है ना
ये एरिया हमारा कितना जाता है बच्चों, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट पार्ट ऊपर और सेकंड पार्ट नीचे हमने दोनों किया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. So बच्चों देखो इसमें क्या बोलेगा, छाता होता है, छाता को जब हम खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी इस तरीके से क्या होती है, उसकी रिब्स होती है, ठीक है, जिसपे छतरी बनी होती है जिससे हमें बारिश में बचाती है। तो ये इस बार एक सर्कुलर नहीं है, यानी कि एक गोला नहीं है, ठीक है, एक स्पेयर नहीं है, इस बार क्या एक फ्लैट सर्कल है, ठीक है। और इस तरीके से हमें रिब्स दिख रहे हैं। तो हमें फाइंड क्या करना बच्चों, जैसे ये एक रिब्स है और ये एक रिब्स है, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो एरिया होगा ना, यही एरिया हमें फाइंड करना है कि कितना एरिया है। सो कैसे करेंगे बच्चों इसको फाइंड, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे एरिया सेक्टर का, क्योंकि यहाँ पर सेक्टर बन रहा है ना, तो एरिया निकाल लेंगे सेक्टर का। बट एरिया निकालने के लिए हमारे पास थीटा चाहिए, तो पहले थीटा फाइंड कर लेते हैं, यानी कि एंगल। तो लिखूंगा यहाँ पर एंगल बिटवीन टू रिब्स, यानी कि दो रिब्स के बीच में एंगल्स कितने हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल कितना है, ये 360 डिग्री है। सो 360 डिग्री अपॉन में रिब्स कितनी है, 8 है। देखो यहाँ पर ये वाले 8 रिब्स, तो 8 आ गया, ठीक है। 8 से इसको कैंसिल करेंगे, हमारा आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि थीटा आ गया हमारा 45 डिग्री। अब हम अपना एरिया निकालने का फॉर्मूला रख लेंगे, एरिया बिटवीन टू रिब्स, यानी कि हमें एरिया फाइंड करना है दो रिब्स का, तो क्या होगा, ठीक है बच्चों। सो इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो इसका आ जाएगा बच्चों थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा, है ना। सो थीटा की वैल्यू हमने 45 फाइंड की ऊपर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू क्या बच्चों 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर। देखो यहाँ पर रेडियस क्या है 45, सो 45 इंटू में क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पर ये 8 टाइप्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये इसको 2 से करेंगे कैंसिल तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 45 इंटू 45 इंटू 11 बचा है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर देखो हमारा ऊपर में क्या बच गया था, 11, 45 और 45। सो हमने 11, 45 और 45 को लिख लिया यहाँ पे, अपॉन में 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा 28, 7 4 से 28 यहाँ पे आ गया। हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 22,275 और अपॉन में आ गया 28, और साथ में हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर में था तो हमने यहाँ पर लिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा एरिया, ठीक है, दो रिब्स के बीच का, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 11। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, जैसे आपने कार देखी होगी, जैसे मान लो एक कार की क्या है, सामने वाली विंड शील्ड है, यानी कि शीशा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में। अब देखो बच्चों कार में वाइपर लगा होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक वाइपर लगा है, ठीक है, ये वाइपर 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है बच्चों, ये वाइपर 25 सेंटीमीटर का है। और ये वाइपर क्या करता है ना 115 डिग्री पे ऐसे घूमता है यहाँ से, मतलब इसका एंगल कितना है यहाँ पे 150 डिग्री, ठीक है। फिर जब ये एक बार जैसे मान लो एक स्वीप इस तरीके से करता होगा, जैसे मान लो मेरा वाइपर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक जब जाता होगा तो एक बार वो कितना एरिया को क्लीन कर देता होगा, है ना बच्चों, कुछ एरिया क्लीन तो करता ही होगा, तो वो कितना एरिया को क्लीन कर देता है यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो इसमें बोला हमारे पास 2 वाइपर्स हैं, देखो लिखा है 2 वाइपर्स, तो जैसे मान लो एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो इधर वाला वाइपर भी इस तरीके से क्लीन करता होगा, तो ये दोनों मिलके कितना एरिया क्लीन कर रहे हैं वो चीज़ हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे बताएंगे बच्चों, ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, आप ध्यान से बस सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एरिया बताना पड़ेगा कितना है ये वाइपर्स कवर कर रहे हैं, तो मैं पहले लिखता हूँ एरिया कवर इन ईच स्वीप, यानी कि एक बार जब वो स्वीप करता है यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाइपर पहुँचता है तो कितना एरिया कवर करता है। तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर ये सेक्टर बन रहा है ना, तो सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है ना बच्चों। और हमें 2 वाइपर्स का निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका सॉल्यूशन, सो 2 इंटू थीटा,
थीटा में कितना गिवन है बच्चों, देखो यहाँ पे 115 डिग्री, यानी कि यहाँ पर एंगल कितना है 115। सो यहाँ पर कितना आ गया 115 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई। पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस। रेडियस देखो क्या है पर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के प्लेट्स हैं। सो यहाँ पर क्या जाएगा 25 इंटू में 25, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 180 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर मैं इसको यहाँ से 2 से डिवाइड करूँ 2 1 जा 2, और इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 90 आ जाएगा। 90 को 5 से डिवाइड कर दूँगा तो मेरा आ जाएगा 18, और 115 को भी अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 23। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारा क्या बचा है ऊपर में 23 इंटू 11 इंटू में 25 इंटू में 25, और अपॉन में क्या बचा है सिर्फ 18 और 7 बचा है ना बच्चों। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो क्या 23 इंटू में 11 इंटू में 25 इंटू में 25 अपॉन में 18 इंटू 7, सो 18 इंटू 7। अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 1,58,125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करके, और अपॉन में आ जाएगा बच्चों हमारा 126। 80 से बच्चा 126 होता है, सो ये आ गया हमारा 126। सो बच्चों अब आप मेरे से पूछोगे कि हमें इसको आगे नहीं सॉल्व करना, तो नहीं बच्चों, आगे सॉल्व नहीं करना, हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, यानी कि जो बार्बर्स थे एक बार में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, तो बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू वार्न शिप्स फ्रॉम ए अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। सो बच्चों देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जैसे शिप्स होती है ना, जैसे मान लो ये हमारी शिप है, ठीक है, ये हमारी क्या है शिप है। ठीक है बच्चों, ये पानी में है। ठीक है, अब शिप जब जाती है तो कई बार क्या होता है पानी में रॉक्स होता है, और रॉक से टकरा के शिप क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें लाइट हाउस लगा हुआ है। ठीक है, और लाइट हाउस क्या करता है कि रेड लाइट को पूरे में स्प्रेड करता है ताकि शिप्स को दिखे कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, और ये बच्चों 80 डिग्री एंगल पे कर रहा है। तो देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या है इस तरीके से सर्कल है। ठीक है, और ये यहाँ पे 80 डिग्री का रेंज है जहाँ पे कि लाइट अभी स्प्रेड हो रहा है इस लाइट हाउस से। ठीक है, लाइट हाउस यहाँ पे है, और इसका जो रेंज है ना मतलब कितनी दूर तक लाइट को एक बार में भेज सकता है वो है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है बच्चों कि कितना एरिया यहाँ पे कवर कर रहा है। ठीक है, ये एरिया हमें बताना है, यानी कि कहीं ना कहीं एक सेक्टर की बात हो रही है। तो बच्चों मुझे बताओ सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सी ओवर शिप्स आर वर्ड, यानी कि कितने जगह की जो शिप्स हैं उनको हम वर्ड कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें एरिया बताना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। ठीक है, और थीटा यहाँ पर 80 डिग्री है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई। बच्चों यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, आर क्या बच्चों यानी कि रेडियस 16.5, सो 16.5 इंटू में क्या आ जाएगा 16.5। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, ये आ जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल करें इसको तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3, और फिर इस 3 से हम इसको भी कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो बच्चों इसके आगे देखो ऊपर में यहाँ पर क्या है हमारा बच्चों 2। ठीक है, और वहाँ पे फिर 3.14, और उसके बाद यहाँ पे 5.5 और यहाँ पे 5.5। ठीक है, इस सभी का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा बच्चों 189.9 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि वो जो एरिया था कि जहाँ तक रेड लाइट जा रही थी इस लाइट हाउस से, वो कितना गया बच्चों हमारा 189.9 किलोमीटर्स का एरिया लाइट हाउस एक बार में कवर कर रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12 आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 30, सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए राउंड टेबल कवर हैड 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ RS 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, हमारे पास एक राउंड टेबल है, ठीक है। राउंड टेबल पे हमें क्या करना है, इस साइड में डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, डिज़ाइन बनाना है। सो बच्चों ये जो पार्ट है यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि 28 सेंटीमीटर का रेडियस है इसमें। सो यहाँ पर अगर हमारा सेंटर होगा, ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर स्लाइड कर दूँ और इधर भी स्लाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो इक्वल 6 पार्ट से डिवाइड है, कितने पार्ट हो बच्चों, 6 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। अब बच्चों हमें इसका बताना है कि इसको बनाने में कितने पैसे लगेंगे, ये सभी 6 पार्ट्स को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे सिंपल है, ये सेगमेंट है बच्चों हमारा, है ना। अब क्या करेंगे, सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसके रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले सेगमेंट निकालना है हमें, और सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेगमेंट निकालने से पहले भी हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, थीटा पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम थीटा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर। जो बच्चों यहाँ पर सेक्टर बन रहा है इसका हम एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये टोटल कितना होता है बच्चों 360 डिग्री। सो 360 डिग्री अपॉन में इसके कितने पार्ट्स हैं, देखो 6 इक्वल पार्ट्स हैं। सो यहाँ पर आ जाएंगे 6, 6 वजह 6, 6 6 36, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री, या डी वाला पार्ट हमारा कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री आ गया। अब बच्चों एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो अगर हमें ये सेगमेंट फाइंड करना तब क्या करते हैं, सबसे पहले ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों, और इसमें से ट्रायंगल माइनस कर देते हैं तो सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाता है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे देखो 60 डिग्री है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या करते हैं, फटाफट वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60, सो 60 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई, देखो पाई क्या बच्चों 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस क्या 28, सो 28 इंटू 28, ठीक है। फिर माइनस में √3/4, सो √3/4 इंटू में a का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है साइड ट्रायंगल का, और यहाँ पे क्या है 28, सो 28 इंटू 28 हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो √3 है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.7, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर पुट कर देंगे। सो बच्चों इसके बाद देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 6 36, 6 स्टेप्स में कट गया, 6 स्टेप्स में कट गया। सो इसको 2 से कैंसिल करेंगे 3, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 11, यहाँ पे 7 1 7, 7 4 28, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो बच्चों क्या बचा है, 11 4 और 28 और नीचे में 3 है, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1232 अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों। फिर माइनस अपॉन में जो बच्चों यहाँ पर 4 था ये डिवाइड हो चुके हैं, 4 1 4, 4 7 28, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर है √3 7 और 28, सो 28 इंटू में 7 इंटू में √3 की वैल्यू था 1.7, इस तरह का मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 333.2, और इसके नीचे बच्चों बॉल लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको क्या करते हैं माइनस, इधर का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो सेम है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 1 2 3 2 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर देखो बच्चों 1 है, यानी कि 3 टाइम्स, यानी इसको क्या कर देंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 959.6, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जाएगा 234.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3, ठीक है बच्चों। यानी कि ये आ गया हमारा बच्चों एक सेगमेंट का एरिया, इतना पार्ट आ चुका है हमारा, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास देखो बच्चों टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। तो हम क्या करेंगे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 इंटू में 234.4 अपॉन में 3, सो 3 1 3, 3 2 6, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 464.8, ठीक है बच्चों, और 60 में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों ये 6 के 6 सेगमेंट्स का एरिया, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपीज़ था, ठीक है। अब हमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस्ट का हो जाएगा हमारा रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, जो हमारा यहाँ पर टोटल एरिया आया। सो रेट क्या बच्चों हमारा यहाँ पर देखो 0.35 मल्टीप्लाई में एरिया क्या है बच्चों 464.8, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 162.88 रुपीज़, ठीक है बच्चों।
इसको बनाने में बच्चों हमारे कितना पैसा खर्च हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 162.88 रुपीज़ खर्च। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 आया होगा पूरा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 14। सो बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। सो बच्चों हमारे पास इन 4 ऑप्शन है, हमें इसमें से सही को टिक कर देना है बस। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या गिवन है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर इज। सो बच्चों देखो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर ओ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेक्टर है तो इस तरीके से बनेगा, तो इसका कुछ एंगल भी होगा, एंगल हमारा क्या है पी है। ठीक है, और जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो अब अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा ये हमें बताना है। तो मुझे आप ही बताओ कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। ठीक है, सो थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो पी है। ठीक है, अपॉन में क्या है 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, सो पाई और आर क्या बच्चों कैपिटल आर, सो कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखो फर्स्ट में 180 है हमारा, तो 360 यानी कि फर्स्ट भी नहीं होगा। सेकंड में भी 180 है तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में देखो बच्चों 360 तो है बट यहाँ पे आर पे स्क्वायर नहीं है, बट हमारे में स्क्वायर है। ठीक है, और डी पार्ट में देखो स्क्वायर है बट यहाँ पे 720 नहीं है, बट हमारे में 360 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या ऑप्शन गलत है? नहीं, ऑप्शन गलत नहीं, हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर और नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बच्चों ऐसा कर सकते हैं, सेम डिजिट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो पी अपॉन में 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 720 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई और साथ में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो ये डी पार्ट से मैच कर रहा है, पी अपॉन में 720, पी अपॉन में 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लिया कंप्लीट। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है कंप्लीट इसी क्वेश्चन के साथ। अगर ये पूरा चैप्टर और ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन सब कुछ आया है आपको अगर समझ में, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।